यूट्यूबर दिलीप सहनी की पिटाई के मामले में सियासत गर्म हो गई है। दरभंगा में मंत्री जीवेश मिश्र और उनके सहयोगियों पर पिटाई और गाली गलौज का आरोप लगने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी बिना देर किए दरभंगा पहुंचे और पीड़ित दिलीप सहनी से मुलाकात की और थाने में जाकर दिलीप सहनी की ओर से प्राथमिकी दर्ज करा दी है। एफआईआर में मंत्री जीवेश मिश्र और मिथिलेश कुमार यादव को आरोपी बनाया गया है। आवेदन में मारपीट, अपहरण और जान से मारने की कोशिश के भी आरोप लगे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर पीड़ित यूट्यूबर को न्याय नहीं मिला तो बिहार बंद करेंगे। दरभंगा में केस दर्ज कराने के बाद पटना लौटने पर भी तेजस्वी ने मंत्री जीवेश मिश्र पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। वहीं इस पूरे मामले में मंत्री जीवेश मिश्रा की ओर से भी आवेदन दिया गया है, जिसमें काफिले की गाड़ी पर पथराव की बात कही गई है। दरभंगा में हम लोग जो है एफआईआर हम लोगों ने कराया है, लेकिन आप जान रहे हैं, आप सोच सकते हैं, अराजकता इस हिसाब से फैली हुई है कि अब नेता विरोधी दल को जाकर के एफआईआर कराना पड़ रहा है। ये स्थिति बनी है। ऊपर से लोग खाली आदेश लेते हैं, देने वाले वही लोग हैं जो बेईमान लोग हैं। आप समझिए 2005 से पहले तो ये नहीं होता था, जिस हिसाब से पत्रकारों को गाली देकर के पीटा जा रहा है। और अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, गाड़ी में घसीट के अंदर बैठाने की कोशिश कराई गई, लात घूसे मारे गए, माँ बहनों की गालियां दी गई। ये कौन दे रहा है? संवैधानिक पद पे बैठा हुआ भाजपा का मंत्री। ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री इन्होंने बना रखा है, गुंडों को, जो दवा चोरी के इंजाम थी इन पर और कोर्ट से साबित भी हो गया, कोर्ट ने सजा भी सुनाई। वैसे लोग मंत्री हैं तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोग क्या बिहार का भला करेंगे? उनसे हमने एक ग्रामीण होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक यूट्यूबर होने के नाते सवाल करना चाहा, तो उनके बहुत सारे समर्थक जो थे, जो उनके साथ में आए थे, तकरीबन 7-8 गाड़ियाँ थी, तो वो सब मना किए कि तुम सवाल नहीं पूछ सकते हो। और कई बार मेरे मोबाइल पे झपट्टा मारा गया, तो हम उस समय फ़ोन को बंद कर लिए। उसके बाद जब वो चलने लगे, चलने के क्रम में हमने उनसे सवाल किया, बस एक सवाल किया कि सर आप सुन सकते हैं कि मैंने उनके साथ कोई अभद्रता नहीं किया, कोई कुछ मतलब गलत व्यवहार नहीं किया। मैंने बाकायदा इज्जत के साथ उनसे सवाल किया कि सर आप ये बताइए कि आप यहाँ से वोट लेते हैं और जीत कर चले जाते हैं, देखिए कि रोड का हाल क्या है। बस इतना ही सुनकर वो एकदम भड़क गए और गला दबा करके जबरन वो अपने गाड़ी का शीशा नीचे किए, गला दबा करके जबरन गाड़ी में घुसाने का भरसक प्रयास किए। मंत्री महोदय के जो सुरक्षा कर्मी हैं, उन लोगों की तरफ से पिटीशन आया है, इस पर कान अंकित किया जाएगा। ये तथाकथित पत्रकार भी अपना प्रतिवेदन तेजस्वी जी के साथ आके दिए हैं और उस पर भी कान अंकित किया जाएगा। आगे जो अनुसंधान में आएगा आप लोग को बताया जाएगा। और आइए अब जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल रविवार को मंत्री जीवेश कुमार दरभंगा दौरे पर गए हुए थे। रामपट्टी सहनी टोल में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी कार्यक्रम में मंत्री जीवेश कुमार शामिल हुए और कार्यक्रम में गांव का यूट्यूबर दिलीप कुमार सहनी भी मौजूद था, जिसने ये आरोप लगाया कि मंत्री जी ने उसका गला दबाया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। बढ़ते आगे, तेजस्वी यादव को काला झंडा दिखाया गया है। थाने में आवेदन देने के बाद थाने से बाहर निकलने पर स्थानीय युवकों ने काला झंडा दिखाया। विरोध करने वाले युवक चारा चोर के बेटे कहकर झंडा दिखाते नजर आए। काला झंडा दिखाने वाले ने कहा कि हम किसी भी पार्टी से नहीं, चारा चोर और नौकरी के नाम पर जमीन लेने वाले भ्रष्टाचारी का विरोध कर रहे हैं। यहाँ आए थे राजनीति करने, जिसका काला झंडा दिखाए। वहीं पुलिस ने मौके से युवकों को हटाया है। अपने निजी जमीन में जो सिंहवाड़ा थाना के सामने है, उस निजी जमीन में आकर चारा चोर, जमीन के बदले नौकरी दो, उसका विरोध करने आए हैं कि तेजस्वी यादव वापस जाओ। मैंने किसी कार्यकर्ता को कुछ नहीं बोला। इसका विरोध ही लोग देख लीजिए,
आरजेडी का दंगा ये लोग जो है कैसे कर रहे क्या हैं। किए थे आप लोग, क्या किए? काला हम झंडा? लोग काला झंडा अपने निजी जमीन में, ये मेरा निजी जमीन है, इसी निजी जमीन में खड़ा होकर शांतिप्रिय ढंग से लोकतंत्र का जो अधिकार है उसके अनुसार हम लोग इनका विरोध किए। हाथ में और क्या उसी था? हाथ में काला क्या झंडा, काला झंडा। जो मैं एक जनता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मुझे तेजस्वी यादव अरे और इधर आओ उनके ना, परिवारवाद से पगला। काफी इधर आओ नफरत ना यहाँ है, पे। इसलिए मैंने उनका विरोध किया। हाँ। और उनका विरोध किया तो ये लोग अपना नाटक शुरू कर दिए। यहाँ आओ ना, यहाँ पे। बोलिए ना आप। हाँ।